जेई मेंस 2026 जनवरी टू शिफ्ट वन का काफ़ी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफेस्ट लगा। या फिर इसके अलावा एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आया था, वो भी काफ़ी लोगों को रिलेटिवली टफ लगा बिकॉज वो चैप्टर ही टफ होता है, उसमें आदत नहीं होती, फॉर्मूले में फंस जाते हैं। बट हाल फिलहाल हम इस वीडियो में सवाल पे फोकस करने वाले हैं। अब पेपर में क्योंकि रिलेटिवली हमारे पास कम टाइम होता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का जेई मेंस में एज कम्पेयर टू जेई एडवांस, तो ऐसे सवालों को देख के परसेप्शनल बायस एक चीज़ होती है जिसकी वजह से एक आसान सवाल भी टफ बन जाता है, और वो यहाँ पर एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है। अगर आपने इंटीग्रेशन के थोड़े बहुत भी बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करे हैं जहाँ पर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करी है, तो ये सॉल्वेबल था। और अभी तुम्हें देख के डर लग रहा होगा, बट डोंट वरी, 2 मिनट बाद ये डर बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। ऑल्सो अगर इस तरह के क्वेश्चन को मास्टर करना है तो मैं एंड में एक रिसोर्स बताऊंगा जिसकी मदद से तुम इनकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे लेवल पे कर सकते हो, मेंस और एडवांस दोनों के लिए ही। हाल फिलहाल सोल्यूशन देखो, तो देखो यार, यहाँ पर हमें कॉस की नेगेटिव पावर, साइन की नेगेटिव पावर दे रखी है, और जो आंसर है फाइनल वो कॉट के टर्म में दे रखा है। तो कहीं ना कहीं से हमें कॉट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो यार, नेगेटिव पावर्स मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें भी पसंद नहीं है, पॉजिटिव में कर लेते हैं। दैट मीन्स वी विल ब्रिंग इट इन डिनोमिनेटर, सो इट विल टर्न आउट टू बी कॉस एक्स, नीचे आ जाएगा और इसकी पावर 5/2 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड में हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ एक्स और इसकी पावर 11/2। तो ये पूरा इंटीग्रल देखने में कुछ ऐसा हो जाएगा भाई। अब भाई मैं कॉट को कैसे क्रिएट करूँ? अब सभी जेई एस्पिरेंट जानते हैं भाई, कॉट एक्स की जो वैल्यू होती है वो कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स होती है। तो यहाँ पर हम कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करता हूँ कि इस कॉस के नीचे डिवाइड मार देता हूँ साइन ऑफ एक्स की पावर 5/2 का। ध्यान रखना, सिंपली कॉट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अब डिवाइड यहाँ भी मारा है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर एक साइन एक्स की पावर 5/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका टर्म जो है देखने में कुछ ऐसा हो जाएगा। फाइनल कन्वर्जन करेंगे तो देखने में कुछ ऐसा आएगा। कॉट एक्स की पावर हमारे पास यहाँ पे 5/2 आ जाएगी, इसके साथ आ जाएगा साइन एक्स की पावर 8 आ जाएगी भाई। चलो पावर इंटीग्रल हो गई तो अच्छा लग रहा है देखने में। और ऑब्वियसली ऊपर हमारा dx बैठा हुआ है इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर काफ़ी सवाल समराइज हो चुका है, इसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हम किसी ना किसी एक चीज़ को टी मान रहे होंगे, सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर रहे होंगे, उसके बाद क्रॉस कैंसिलेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। अब ये चीज़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस तुम्हारा बन जाता है, तो यहाँ पर कॉस तो नहीं है, कॉट है। अब अगर तुम कॉट को डिफरेंशिएट करते हो तो तुम्हारा माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स आता है ना। मैं थॉट बिल्डिंग बता रहा हूँ भाई, कैसे कोई सोच सकता था पेपर में। कॉट को डिफरेंशिएट करते हैं तो कोस एक्स स्क्वायर एक्स में टर्म आता है। अब कोस एक्स स्क्वायर एक्स कैसे क्रिएट होगा भाई? ये साइन एक्स भाई सबको पकड़ के क्रिएट होगा। हम इसको सीधे न्यूमरेटर में ले जाते हैं और ये हमारा बन जाएगा कोस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर आपकी टोटल 8 आ जाएगी, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या बैठा भाई? कॉट एक्स बैठा है। और कॉट एक्स को मैं सिंपली यहाँ पर अब टी मानने वाला हूँ, तो अगला स्टेप थोड़ा सा जल्दी लिखूंगा भाई। अब जैसे मैंने कॉट एक्स को टी माना तो मेरा माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, जहाँ पर मेरी डी एक्स की क्या वैल्यू हो गई? माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, ऑब्वियसली डिवाइड डी टी में डिवाइड करके। तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन जैसे मैंने परफॉर्म किया, तो सबसे पहली चीज़, एक तो नीचे भाई मेरा टी की पावर 5/2 बैठ जाएगा। उसके बाद ऊपर जो है मेरा कोजेक स्क्वायर एक्स की, सॉरी, कोजेक एक्स की पावर 8 बैठा था, जो कि ये भाई था। ये क्रॉस कैंसिलेशन हो जाएगा इसका इससे, ठीक है, बिकॉज सब्स्टिट्यूट भी करेंगे ना भाई, डी एक्स को भी तो लिखेंगे डी टी बाई माइनस कोजेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर ऊपर अल्टीमेटली सिर्फ हमारा रह जाएगा कोजेक एक्स की पावर आपकी पूरी 6। अब हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स जो है वो कोजेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। यहाँ पर इस चीज़ को परफॉर्म कर रहे होंगे भाई, ये हमारा बन जाएगा कोजेक स्क्वायर एक्स, इस पूरे की पावर आपकी 3 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे आपका टी की पावर 5/2 बैठा है और डी टी में इंटीग्रेट करना है। सिंपल फंडा है भाई। इसको अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख देंगे, और इस पूरी की पावर ऑब्वियसली हमारी 3 चढ़ी हुई है, और नीचे हमारा टी की पावर 5/2 है, और हम जानते हैं भाई कॉट भाई साहब ही तो टी है, तो एक्चुअली इट इज़ नथिंग बट 1 प्लस टी स्क्वायर। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग गाइस, बट यहाँ पर मैं तुम्हारे बस 5 सेकंड लूंगा। अगर तुम इस तरह के सवालों का मास्टर बनना चाहते हो तो हमारा SO60 नाम का कोर्स है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे एनरोल करना चाहते हैं, और मैं जानता हूँ इस वीडियो को देखने वाला हर व्यूअर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट है। दैट इज़ वाई अगर इस कोर्स में तुम्हें डिस्काउंट चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक पजल छोड़ता हूँ। इस सवाल को तुम्हें सॉल्व करना है, और जो भी इसका आंसर आएगा उस आंसर को तुम एज अ कोड यूज़ कर सकते हो हमारे कोर्स में डिस्काउंट पाने के लिए, और ये डिस्काउंट सिर्फ 3 लोगों तक लिमिटेड रहेगा। एंड आई एम वेरी वेरी डेस्परेट टू सी कि कौन इसको क्रैक कर पाता है। अब आगे के सवाल पे कंटिन्यू करो। अब सिंपल है भाई, इस क्यूब को अपन को खोल देना है, तो हमारा एक्सप्रेशन देखने में कुछ ऐसा बनेगा भाई, टी की पावर 6 प्लस का 3 टी की पावर 4 प्लस का 3 टी स्क्वायर, साथ में प्लस का 1 डिवाइडेड बाई टी की पावर 5/2। अब इसको तुम्हें इंटीग्रेट करना है डी टी के रिस्पेक्ट में। अब ये बेसिक पॉलिनॉमियल इंटीग्रेशन हो गया भाई, पावर काट काट के आपको इंटीग्रेट करना है, बेसिक कैलकुलेशन बनेगी, और अल्टीमेटली वहाँ से आपके पास ये सारे फ्रैक्शन आ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन बनेगी, इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा। अल्टीमेटली कैलकुलेशन करने के बाद इस का जो आंसर है वो आपका 16 के बराबर आएगा। अभी सवाल मेरे को लगता है उतना ज़्यादा टफ तो नहीं था, बट पेपर में सबसे टफेस्ट, अगेन मैं तुम्हें रीज़न बता दिया, परसेप्शनल बायस था, बिकॉज सवाल देखने में इतना बड़ा था। इससे टफ मुझे कोई ऐसा सवाल लगेगा जो कॉन्सेप्चुअली तो ईजी था बट कैलकुलेशन उसमें थोड़ी ज़्यादा थी। बट एनीवे, इस तरह के सवालों की भी प्रैक्टिस करके देना। और मैंने बताया तो मैं एंड में मैं रिसोर्स के बारे में बताऊंगा कि एडवांस और मेंस में अगर इसको मास्टर करना है इस तरह के सवालों को, तो अमित एम अग्रवाल एक बुक है, उस बुक में बहुत अच्छे से सेग्रीगेशन कर रखा है इंटीग्रेशन के टॉपिक्स का। तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल भी हैं, तो उसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट है ना, एक्सरसाइज वाला पार्ट नहीं, पीछे वाला पार्ट नहीं, जो बीच का सॉल्व एग्जाम्पल वाला पार्ट है ना, उसमें ट्रिग्नोमेट्री वाले सवाल तुम पढ़ सकते हो। लाइक एक टॉपिक आएगा, टॉपिक में पहले तुम्हें जनरल फॉर्मूला बताया जाएगा, फिर जनरल फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, फिर अगला टॉपिक आएगा, फिर जनरल फॉर्मूला बताया जाएगा उसका, और फिर कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। ऐसे ही 3-4 टॉपिक बहुत अच्छे से सेग्रीगेट कर रखे हैं, वो जाके चेकआउट कर सकते हो। और एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर मास्टर करना चाहते हो तो हमारा SO60 नाम का एक प्रोग्राम है, और ये हर उस जेई एस्पिरेंट के लिए जो जेई एडवांस में वाकई में अच्छा स्कोर लाना चाहता है। पिछले साल बहुत सारे बच्चे IIT में भी गए थे भाई, और ISI तक जैसे कॉलेजेस में गए थे भाई।
एंड इट इज़ दी ओनली डेडिकेटेड एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम जिसमें बहुत सारे बच्चे हर साल एनरोल करते हैं और हर साल हम प्रोग्राम को और बेटर बनाते जाते हैं, अपडेट करते जाते हैं। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ स्ट्रगल करते हो और वाकई में बूस्ट करना है इनके टाइम में अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को, तो सबसे कम टाइम में बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर बनने का ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है, दैट इज SO60। SO60 नाम इसलिए बिकॉज हर चैप्टर के 60 ग्रैंड क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में मैंने खुद पढ़ाया है, डिस्कस किया है, और कोर्स के पहले 5-6 वीडियो में ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई कितना ज़्यादा डिफरेंस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में अब आने लग गया है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। कोर्स की अगर डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं।